संबित जी, शुरुआत आप बीजेपी शासित राज्यों से कीजिए। हाँ। वहां पर तो मस्जिदों से आप लोग उतार नहीं रहे लाउड स्पीकर, लेकिन आप लोग टारगेट कर रहे हैं महाराष्ट्र। ठीक है। नहीं, अभी आप मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी ने लाउड स्पीकर उतार दिया, ये ओवैसी जी से सवाल पूछा था। बहरहाल मैं एक एक करके आराम से जवाब देता हूं। अभी एक गाने के साथ मेरे ख्याल से कुछ शुरू किया गया, तो एक छोटा सा मुखड़ा मेरे पास भी है। इनके सैया नहीं भये प्रशांत किशोर जी, इनके सैया नहीं भये प्रशांत किशोर जी, चिंता इनको खाए जात है। अब सुनने में आया प्रशांत किशोर जी भी नहीं हाँ करते रहे, मगर आज जब सोनिया जी ने इनको कहा कि आ जाइए प्लीज, तो मना कर दिया प्रशांत किशोर जी ने। खैर, इनको तो नींद अच्छी आती है, इनको क्या करना है, बाढ़ में जाए कांग्रेस पार्टी, सो जाते हैं 24 घंटे। हाँ, मोदी जी नहीं सोते हैं, आप लोग सोइए, आपको नींद मुबारक हो। बहरहाल अंजना जी, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के साथ बहुत तू मैं करने की आवश्यकता है। जनता उनको जवाब दे रही है। कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, ये हर कोई जानता है। जब चुनाव आता है तो त्रिपंड लगा करके, जिस प्रकार से जनेऊ को कोट के ऊपर पहन करके मंदिरों में राहुल गांधी जाते हैं, और उसके बाद चुनाव समाप्त होने के पश्चात हिंदुत्व को या आतंकवाद का अड्डा बताते हैं, बोको हराम के साथ और आईएसआईएस के साथ कंपेयर करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देते हैं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए इसके लिए कोर्ट में गुहार लगाते हैं, अनुच्छेद 370 के खिलाफ लड़ते हैं कि इसके एब्रोगेशन नहीं होना चाहिए, ट्रिपल तलाक के साथ खड़े नजर आते हैं, और आज भी हिंदुओं को गाली देते हुए दिखते हैं कि हिंदू जो है वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर मुसलमानों को गाली देता है, इसलिए हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसना चाहिए, ये हिंदुओं की गलती है। इसमें इनकी गलती नहीं है अंजना जी। अब करे क्या, विदेश से आए हैं, विदेश से इनकी अध्यक्षा हैं, ये क्या सनातन क्या होता है, सनातनी क्या होता है, हिंदू क्या होता है, ये तो प्रोनाउंस ठीक से कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो इनको हम कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड। अब आते हैं ये जो शिवसेना वाले हैं। देखिए, याद करिए दादागिरी, कांग्रेस के लिए बाला साहेब ठाकरे जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया था, उसे कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट। टीवी में आप दिखाइए इस डायलॉग को, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये ठाकरे साहब का, बाला साहेब जी का डायलॉग है। तिवारी जी, अब आप ही की बारी है, रुक जाइए सर, वो सुनिए तिवारी जी, वो खत्म कर एक सेकंड, बाला साहेब तिवारी जी, एक सेकंड रुकिए ना, आप क्या खाक स्वागत करोगे? अरे रुको ना, बाला साहब ने कहा था सोनिया के आगे हिजड़े झुकते हैं। अरे सुनो ना, बाला साहब ने कहा था सोनिया गांधी के आगे, ये बाला साहब ने कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। बाला साहब ने कहा था सोनिया गांधी के आगे हिजड़े झुकते हैं, ये मैंने बनाया नहीं है। आज इनके मिनिस्टर ने कहा है जो नीच और हरामी होते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बुलाते हैं। आप याद करिए, मुझे कष्ट हो रहा है कहने में, हरामी शब्द का प्रयोग संजय राउत ने कितनी बार एक महिला के लिए किया था। उखाड़ दिया, हमने फेंक दिया, 20 फीट के नीचे गाड़ देंगे, ये सब सम्मानित शब्द हैं, ये दादागिरी के शब्द नहीं है, ये तो बहुत अच्छे वचन हैं, इसकी तो आरती होनी चाहिए। और तिवारी जी, और नहीं, अरे तिवारी जी बुलाया है, मौलवी साहब सुन तो लीजिए अच्छे से। अरे मौलवी साहब रुको ना, अरे आधा घंटा में क्या कर लोगे मौलवी साहब? आप ही के पास, अरे मौलवी साहब सुन तो लो, पूरा सुन, लास्ट लाइन। तिवारी जी, आप तो समर्थक बन रहे हैं, मगर संजय राउत ने तो कहा था ये तिवारी कौन, ये दुबे कौन, नहीं ये तिवारी कौन, ये दुबे कौन, ये शुक्ला कौन होता है, इनको तो हम भगा देंगे महाराष्ट्र से। और ये तिवारी जी हैं बेचारे कि देखो यहाँ वहां सस के मौलवी बने हुए हैं। किशोर, आपके लिए संजय राउत ने कहा था तिवारी कौन, दुबे कौन, आपको भगाएंगे, बिहारी कौन और उत्तर प्रदेश वाला कौन। और यहाँ आप ऐसे बत्तीसी दिखा करके मौलवी बन रहे हैं। बनिए मौलवी बनिए। और क्या है तरीका? बाला साहब वाले अंदाज में दादागिरी निकाल देंगे, उतार देंगे, ये कौन सा तरीका है? देखिए, वही जो गुंडागर्दी हो रही थी नवनीत राणा के घर के बाहर। देखिए अंजना जी, आपके कार्यक्रम में बुला के तुम मॉडरेटर रहते हुए ये अभद्र भाषा में बात करते, तो इनको थोड़ा सा रोकना चाहिए आपने। चलो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने वो कह दिया, नॉटी शब्द, नॉटी, मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ मौलवी साहब, नॉटी। वो नॉटी शब्द, नॉटी। आप आइए हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ, आप नमाज भी पढ़िए और हनुमान चालीसा भी पढ़िए, आपको महाप्रसाद भी देंगे। मैं अभी बता रहा हूँ। मैं क्यों नमाज पढ़ूंगा मौलवी साहब?
मैं नमाज क्यों पढ़ूंगा मौलवी साहब, मैं क्यों ठीक नमाज है पढ़ूंगा? संबित जी, अब उनको पूरा नहीं करने नहीं, दीजिए। रुको ना मेरे भाई संबित तिवारी जी, जी, मैं नमाज नहीं, मैं नमाज क्यों संबित पढ़ूंगा? जी, संबित जी, मैं नमाज क्यों पढ़ूं? आप बोलो, संबित आप बोलो, जी, प्लीज। आप बोलो, आप। एक मिनट तिवारी हाँ रुक गया हाँ देखो ये देखो सत्ता जब मिलती नहीं तो कैसे नैराश्य आता, ये वैसे ही है। मैं अभी बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी से हमने क्या नाता छोड़ा और राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ क्या चले गए, हमने हिंदुत्व को छोड़ दिया, हम शव सेना हो गए, हम सब सोनिया सेना हो गए। देखिए मैं संदीप पात्रा जी, आप बहुत विद्वान है, मैं बोलता हूं कि हमने जो कुछ भी किया है, आप जब महबूबा मुफ्ती के साथ गए तो आप पे भी यही आलोचना हुई थी, तो लेट द पीपल डिसाइड। अब मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन महाराष्ट्र ने चालू कर दिया है और हमने ये कहा है कि लाउड स्पीकर पे अजान का कोई राष्ट्रीय पॉलिसी बनती है तो सरकार वो पॉलिसी लेके आ जाए, महाराष्ट्र उसको इंप्लीमेंट करेगा। महाराष्ट्र ने पहले ही नोटिसेस निकाल दिए हैं कि 10 से 6 तक में कोई बजा नहीं सकेगा और एम्पलीफायर का इशू है तो एम्पलीफाइड साउंड जो है 60 डेसिबल से नहीं रहेगा। अब ये इतना बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। दूसरा, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान चालीसा यही रवनीत राणा और रवि राणा ने सामूहिक तौर पर अमरावती में किया, जहां से ये चुन के आते हैं। लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया, बहुत प्रसिद्धि मिली, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निकम्मे हैं, वो रात दिन सोते रहते हैं, 24 महीने से फुकट का पगार लिया है और उनपे शनि की अवकृपा है, उनपे शनि की अवकृपा उतारने की इनको आज्ञा भगवान ने दी है और ये शनि की अवकृपा उतारने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं मातोश्री पे। 7:30 इन्होंने कई बार साढ़े सात ही बोला मुझे था। बोलने दो किशोर जी, मुझे बोलने दो ना। इसीलिए राजद्रोह लगाया क्या? क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि उन पर अभी 7:30 ग्रह चल रहा है, इसीलिए राजद्रोह लगाया। देखो मैं बताता हूं, इन्होंने जब डिक्लेयर किया, इसके पहले भी इन्होंने डिक्लेयर किया था, बहुत गर्म बंबई में माहौल था, हाँ। तो पुलिस ने इनको सीआरपीसी के अंदर नोटिस दिया कि आप मत जाओ। हाँ। इन्होंने पुलिस को चकमा देके ये बंबई पहुंच गए। बंबई पहुंचने के बाद भी इनके खार के रेसिडेंट पर इनको बताया गया कि माहौल बहुत खराब है, मातोश्री बंबई का और मुंबई वालों का और महाराष्ट्र का आस्था केंद्र है, हजारों लोग एकत्र हो गए, आप विड्रॉ कीजिए। इन्होंने फेसबुक लाइव किया, इन्होंने 9 बजे से लेके 3 बजे तक हम जाएंगे ये कंटिन्यू रखा। इसके बाद इन्होंने देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, इनके पास गुहार लगाई, वातावरण पूरा खराब कर दिया। पुलिस ने इनको 137 के अंदर अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि इन्होंने वायलेशन किया था। और इसमें बाला साहब वाला स्टाइल कौन सा है, ये जानना चाह रहे हैं। एक सेकंड, ये खबर आ रही है, लखनऊ पुलिस ने मस्जिद में नोटिस दिया है। ये खबर उत्तर प्रदेश से है। लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए ये नोटिस दिया गया है। खुद से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को कहा गया है। ये उत्तर प्रदेश की खबर है। लखनऊ में लाउडस्पीकर में आवाज कम करने को लखनऊ पुलिस ने मस्जिद में ये नोटिस दिया। चलिए तिवारी जी अपनी बात पूरी कीजिए। तिवारी जी, बाला साहब वाला महाराष्ट्र में, अरे बाला साहब वाले स्टाइल में दादागिरी उतार देंगे, क्या होता है ये बताइए। देखो महाप्रसाद देने को उस दिन हजारों लोग सड़क पे खड़े थे और मातोश्री के सामने भी खड़े थे। आजकल कोई भी संदीप पात्रा सरीके लोग भी आके मातोश्री और बाला साहब के पुत्र को बहुत चैलेंज करते हैं। एक मुलुंड का भी नेता है, वो भी करता है, तो जो भी उठता है वो बाला साहेब और मातोश्री बात करता है। अभी हमने बता दिया है कि शिवसेना के जो हमारे श्रद्धा स्थान है उद्धव जी ठाकरे, इनके तरफ कोई भी उंगली उठा के देखेगा तो शिवसेना अपने स्टाइल में जवाब देंगी।